बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको गंदम का नमकीन दलिया बनाना सिखाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल से। चलिए आइए देखते हैं गंदम का नमकीन दलिया बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। जी, सबसे पहले तो मैंने ये 2 बड़ी प्याली मेरे पास गंदम का दलिया था और मैंने इसको पानी में, साफ पानी में अच्छी तरह से पहले धो लिया है और अब इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसकी जो असल शक्ल है वो ये होती है। ये जब आप मार्केट से लेके आएंगे तो इस तरह का ये होगा। ये मैंने 2 प्याली भर भर के गंदम का दलिया धो के पानी में ये भिगो के रखा हुआ है। और यही 1 प्याली जो थी ये, इसमें ये मसूर की दाल है, इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, फिर साफ़ करके इसको, तो ये देखें पानी इसमें मैंने निकाल दिया है, जार के सामने है। एंड द थर्ड वन इज़, इसमें जाएंगे ब्लैक चने। ये ब्लैक चने हैं, इनको आपने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से नमक मिले पानी में बॉईल कर लेना है। ये बहुत गले हुए हैं, ये देखें से इजीली ये टूट रहे हैं, ये नज़र भी आ रहे हैं। इसके साथ हमें एक छोटी प्याज, ये बारीक काट ले इसको। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको आपने पीस लेना है, कूंडी में पीस लें या आप इसको ग्राइंड कर लें। एक छोटे साइज़ का टमाटर, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें लहसुन कम और अदरक ज़्यादा है। ये 1 चम्मच है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम। मसालों में इसमें जाएगा नमक, आप अपने हिसाब से ले लें, इसको ज़्यादा कर लें या कम, जैसे भी आप पसंद करते हैं। ये कलवंजी के है, 1 चुटकी कलवंजी, और ये काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च, और ये धड़ा मिर्च है। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल का भी इसी तरह से हिसाब रखें। मैंने थोड़ा कम ऑयल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें। तो आप लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें हमने ऐड किया प्याज। गंदम का हमेशा मीठा दलिया आप लोगों ने खाया होगा। प्याज का हल्का सा कलर हमने चेंज करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा सा ये दलिया तैयार होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। टमाटर, ये जो हमारे पास बाकी सारे मसाले इसमें चले गए। टमाटर जल्दी हो जाएंगे, मैं इसका छिलका उतारता हूँ। सब्ज़ मिर्च जाएगी, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के गरम मसालों में आप इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा साबुत जीरा
ये देखिए, ये साबुत जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। दलिया डालें, पानी इसका मैंने सारा निकाल दिया था, बस ये थोड़ा बहुत पानी है जो इसके साथ से काफ़ी सारा है, इसका निकाल देंगे। दाल शामिल करें, एक से दो बार इसको हिलाएं। चने क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गले हुए हैं, वो हमने बाद में इसमें ऐड करने हैं। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि ये गल जाए। एक बाउल भर के आपने पानी का शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी चला गया। अब हम इसको गलने तक 5 से 10 मिनट तक हम देखेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद देखें, ये इसको दरमियान में भी 1-2 बार चम्मच को हिला दें, चेक करती रहिए। दलिया देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अगर आपको लगे कि पानी और डालने की ज़रूरत है तो इसमें पानी और आप डालें। मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए तो मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया था। देखें बहुत अच्छा सा हमारा दलिया जो है वो गल कर तैयार हो गया है, पक गया है। अब हम इसमें चने जो हमारे पास बॉयल किए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चने चले गए। इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी, जस्ट थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए इसको ऐसे हिलाएंगे। नमक टेस्ट कर लें। मैंने नमक टेस्ट किया है, थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड कर दिया। आप देख रही हैं कि इसका कलर और जिस तरह से इसकी रंगत खूबसूरत है, इसका आपको जायका उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत आपको ये दलिया पसंद आएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका दलिया कैसा बना। आई होप कि आपका इससे भी अच्छा बन सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकन या चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। मैं आज इसको बगैर चिकन के बना रही हूँ। थोड़ा सा आप चिकन स्टॉक इसमें ऐड कर दें, पानी की जगह चिकन स्टॉक ऐड कर दें, या इसमें थोड़ी सी चिकन बोनलेस वो थोड़ा सा शामिल कर दें, थोड़ा सा बस चंद पीसीस भी होंगे तो उसका टेस्ट जो है वो दोबारा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जब हो जाए ना, आपके पास ये फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है कि हमारा दलिया जो है वो रेडी है जी। हम इसको अब डिश आउट करते हैं। इसको मैं इसको डिश आउट कर लेते हैं।
जी तो हमारा दलिया, ये मसूर की दाल और चनों के साथ बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।